सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा है आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी एक बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। दोस्त, आप सभी के लिए हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, जिससे आप सभी को कुछ इस यूट्यूब चैनल से आप सभी को कुछ सहायता मिले। तो मैं चाहूंगा कि इस चैनल पे हो तो जरूर बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। दोस्त, आज भी कुछ अच्छे सीख कर जाओगे और बने रहोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को कुछ अच्छे तरीका से काफी अच्छा साधारण लैंग्वेज में सिखाऊं, जिससे आपसे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में या वीडियो काफी ही सहायता प्रदान करे। देखो दोस्त, क्षेत्रमिति जो है, क्षेत्रमिति में मैंने 2D काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया और वह काफी ही महत्वपूर्ण था। अब उसका 3D था। 3D में मैंने घन और घना पढ़ा दिया। उसके बाद दोस्त आ रहा है शंकु, और शंकु पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो सच में नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बने रहना। ठीक है, 3D स्टार्ट होगा। 3D में मैंने घन और घनाभ अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। क्यूब एंड क्यूबाइड, इसका क्या सूत्र होता है दोस्त, इसका कोण क्या होता है, इसका किनारा क्या होता है, इन सभी को अच्छे से पढ़ाया। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका विकर्ण क्या होता है, और उसके बाद आयतन क्या होता है, सभी को मैंने सूत्र लिखवा दिया और उस पर सवाल भी बताएंगे दोस्त, लेकर आएंगे। उसके बाद अब आ रहे हैं दोस्त, घन घनाभ के बाद शंकु होता है। शंकु, बेलन, और उसके बाद क्या होगा, गोला और अर्धगोला। अर्धगोला, देखो दोस्त, यह सभी को तो कंप्लीट करेंगे आज ही क्लास में। इसके बाद मैं आपसे कुछ खास बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना दोस्त। 1 तारीख को जो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास आ रहा है, जो बोर्ड के एग्जाम में काफी ही महत्वपूर्ण होगा। या बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होगा, जिसमें मैं केवल उसमें क्वेश्चन सही नहीं लिखाऊंगा, उसमें सभी टॉपिक को लिखाऊंगा जो काफी वीवीआई टॉपिक होगा। काफी वीवीआई टॉपिक मैं लिखाऊंगा, जिससे आप सभी एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण होगा और वह काफी ही सहायता दिलाएगा। वह वीडियो अति महत्वपूर्ण क्लास होगा 1 तारीख को, तो जरूर 1 तारीख की क्लास देख लेना, वह आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद 1 तारीख से ही 12 तारीख तक वही टॉपिक होगा, उसी को 1 टॉपिक 1 वीडियो में आप सभी के लेके आऊंगा, जिससे आप सभी का केवल क्वेश्चन ही और टॉपिक ही लिखवाना जरूरी नहीं है। उसमें आप सभी के लिए मैं जरूर लेके आऊंगा कि वह टॉपिक में क्वेश्चन कैसे बनता है और कौन से क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो जरूर उसको देख लेना। और दोस्त, 1 तारीख को ही, फिर ध्यान से सुनो, 1 तारीख को ही न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है। 9th का और 10th का, और 0 लेवल से स्टार्ट होगा। साइंस और मैथ काफी अच्छे से सिखाया जाएगा। याद रखो दोस्त, यूट्यूब पर सभी बैच जो भी होगा, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, ये सभी फ्री होगा। यूट्यूब चैनल के अनुसार जो भी ऑनलाइन क्लास होगा, जो भी सुविधा होगा यूट्यूब पर ऑनलाइन, वह सभी फ्री मिलेगा, मगर ऑफलाइन का मात्र न्यूनतम फी में होगा। और 1 से 14 फरवरी तक दोस्त, 1 से 14 फरवरी तक एडमिशन चार्ज फ्री लगेगा, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। एडमिशन चार्ज सभी फ्री होगा। ठीक है, तो जरूर आप सभी अपने भाई, अपने बहन, इन सभी के पास शेयर कर दें। जो भी एडमिशन करवाने वाले जरूर करवा ले, और इस चैनल से, हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर से आप सभी अपनी सुविधा प्राप्त करें। ठीक है दोस्त, तो मैं चाहूंगा कि इन सभी से आप सभी जरूर सुविधा प्राप्त करें। और नेक्स्ट देखो, हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर पर केवल मैथ ही, साइंस नहीं ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा। इसमें जो भी SST होगा, उसका दोस्त हिंदी, इंग्लिश, इन सभी को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा और बोर्ड के एग्जाम में काफी ही तगड़ा तैयारी करके भेजा जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि जरूर इसमें जुड़े। देखो, हो गया, यहाँ देखो, शंकु है, बेलन है, और गोला है, और अर्धगोला है। इन सभी को आज पढ़ना है। बेलन के बारे में समझते हैं। बेलन क्या होता है, सिलेंडर। देखो दोस्त, सिलेंडर होता है, और सिलेंडर का मतलब क्या होगा, उसका आकृति कैसा होगा, पहले यह समझना जरूरी होगा। देखो दोस्त, यह मार्कर जो है, एक सिलेंडर की आकृति क्या है, यह गोल आकृति, जो पाया बोला जाएगा। ठीक, खंभा, या खंभा जो होगा एक गोल आकृति का होगा। ठीक, उसका आकृति कैसा होगा, देखो यह हो गया। यह देखो, यहाँ ध्यान दो, एक बेलन आकृति है। मगर यह बेलन कैसे हुआ, मगर दोस्त, यह बेलन कैसे हुआ, यहाँ ध्यान देना अच्छे तरीके से। बेलन के बारे में हम समझाने जा रहे हैं। बेलन का मतलब का एक सिक्का हो गया, एक सिक्का इस तरीके से, और इस सिक्के के ऊपर एक सिक्के रख दिए, वही माप का यही सिक्का रख दिए, फिर नेक्स्ट वही माप का यही सिक्का रख दिए। इस तरीके से दोस्त रखे। तो यहाँ ध्यान देना, एक क्या बने, अगर सिक्का ले और सिक्के के ऊपर सिक्का, फिर सिक्का रखे, एक क्या होगा, एक बेलन की आकृति बन जाएगा। जो आकृति निर्माण होगा वह बेलन की आकृति होगा। यानी कि उसमें जो भी वृत्त होगा दोस्त, और वृत्त में क्या होगा, वृत्त में ऊंचाई प्राप्त हो जाए और बेलन होगा।
वही वृत्त में ऊंचाई प्राप्त हो जाए। वृत्त वैसे होगा जिसमें कि वृत्त जो होगा दोस्त, वृत्त में ऊंचाई नग्न होता है, मगर बेलन हो गया, बेलन में वही वृत्त के ऊंचाई में बेलन जो होगा वही वृत्त है, उसकी ऊंचाई प्राप्त हो जाए, उसे क्या कहेंगे? बेलन। वही वृत्त में अगर ऊंचाई प्राप्त हो जाए तो बेलन कहेंगे। यहाँ ध्यान रखना, कोई भी वृत्त हो इसमें ऊंचाई भी हो जाए तब जाके बेलन का रूप ले लेगा। और देखो बेलन जैसे ही होगा, यहां से क्या होगा? यह, इसे क्या बोलेंगे? यहां से बीच का दूरी जो देखो, यह बीच का दूरी जो होगा, यह बीच का दूरी, इसे क्या बोलेंगे? त्रिज्या। क्यों दोस्त त्रिज्या बोले? क्योंकि वृत्त का पार्ट है, नीचे वाला पार्ट जो है यह वृत्त का पार्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक वृत्त, इधर वृत्त, और इसी पर समझो इस तरीके से बन गया, यह क्या हुआ? एक बेलन हो गया। इससे यह वक्रीय सतह है, इसका दोनों वृत्त का जोड़ देंगे संपूर्ण सतह हो जाएगा। वक्रीय सतह और संपूर्ण सतह काफी इंपॉर्टेंट। देखो अब यहाँ ध्यान दो, इस बेलन में पूछे दोस्त कोण, सतह और देखो किनारा, इन सभी को पूछ सकता है। देखो दोस्त इसमें कोण नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी कोण क्या होगा? शून्य होगा, कोण शून्य होगा। मगर देखो किनारा, यहाँ ध्यान दो, एक किनारा यह प्राप्त हुआ, दूसरा किनारा यह प्राप्त हुआ, एक किनारा यह प्राप्त हुआ, दूसरा किनारा यह प्राप्त हुआ, यानी दो किनारा। सतह देखो दोस्त, एक सामने की यह पृष्ठीय वक्र सतह होता है, यह जो होगा दोस्त यह पृष्ठीय वक्र सतह होता है। फिर ऊपर का और नीचे का एक सतह हुआ, अरे तीन सतह हो गया, इस तरह का सतह होगा। इन सभी को काफी अच्छे से बनाना। अब देखो इसके बाद हम बताने जा रहे हैं आप सभी को, ठीक? कोण सतह किनारा के बाद, यहाँ ध्यान देना, कोण सतह किनारा के बाद जो होगा, कोण सतह किनारा, कोण शून्य होगा, सतह और किनारा बता दिए, ठीक? यह देखो यह किनारा का रूप है, यह किनारा का रूप है, यह किनारा का रूप है, यह देखो, ठीक? किनारा हो गया और किनारा के बाद सतह हो गया। अब इसके बाद आएगा दोस्त, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाले? क्षेत्रफल, तो क्या चीज का दोस्त क्षेत्रफल निकालना है? इसमें जो निकालना है दोस्त, यहाँ ध्यान देना, इसमें जो पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, देखो इसमें क्षेत्रफल जो निकला दो तरह का निकलेगा। कौन सा दो तरह का क्षेत्रफल निकलेगा? एक जो होगा, यहाँ ध्यान देना, यह जो है मार्कर, या मार्कर का जो पृष्ठीय जो है गोल है, या गोल जो होगा उसी को वक्र बोलते हैं, जो गोल होगा उसी को वक्र बोलते हैं। तो गोल सतह क्या बोलेंगे? वक्र, वक्र बोलते हैं, ठीक है? इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल, देखो गोल सतह का जो क्षेत्रफल होगा, यह केवल वृत्त तो है और इसी का ऊंचाई है, तो वृत्त का परिधि होगा दोस्त, ये वृत्त का परिधि तो हुआ, इस वृत्त का परिधि हो गया। वृत्त का परिधि का क्या होता है? 2 पाई r और h, और उसमें ऊंचाई जो है, ऊंचाई या ऊंचाई हो गया, इसी ऊंचाई को काउंटिंग कर देंगे, इसमें h से गुणा कर दिए, वही तो ऊंचाई हो गया। वृत्त का परिधि 2 पाई r और h से गुणा कर दिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। इसके बाद दोस्त संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे होगा? देखो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या हो गया? देखो यह वक्र हो गया, यह वक्र के बाद ऊपर की सतह और नीचे की सतह, या दोनों को ऐड कर देंगे वक्र सतह में, तब जाकर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। और देखो ऊपर भी वृत्त है, नीचे भी वृत्त है, ऊपर का वृत्त और नीचे के वृत्त का दोनों को काउंटिंग करेंगे क्षेत्रफल निकालकर, यानी कि ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 से गुना कर देंगे तो नीचे का वृत्त का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि इन दोनों को निकालकर ही हम ऐड कर देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो निकल जाएगा। यानी कि देखो इसमें क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई RH हो गया, और प्लस में ध्यान दो 2 पाई RH के बाद क्या होगा? यहाँ ध्यान देना, इसके बाद देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी कि वृत्त बच गया, वृत्त का देखो यह वृत्त है, यह एक वृत्त है, ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि सभी भाग को ऐड करेंगे या सभी भाग को ऐड करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसमें क्या करेंगे दोस्त? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r², और एक वृत्त का निकालने के लिए 1 है, और 2 वृत्त का निकालने के 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दो, इसमें 2 पाई है, इसमें 2 पाई है, इसमें भी r है, इसमें भी r है, ठीक है? 2 पाई r, 2 पाई r, यानी कि लिख सकते हैं 2 पाई और r, और यहाँ भी r निकल गया काउंटिंग, यानी बचे केवल h, और केवल बचे यहाँ से केवल r, यानी कि इसी को कोई लिख देगा दोस्त 2 पाई r प्लस h, इस तरीके से लिख देगा, याद रखना, लिख देगा। यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, यानी कि यह बोले h प्लस r बोले या r प्लस h बोले, चलेगा। नेक्स्ट देखो संपूर्ण पृष्ठ के बाद देखो दोस्त आयतन होगा। आयतन का मतलब क्या हुआ? एक गिलास मान लो, वह एक
बेलन है, और उस ग्लास में जितना पानी अट सकता है, जितना पानी उसमें रखा जा सकता है, वह क्या हुआ, उसका आयतन हुआ। और यह वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का हुआ। देखो इसको रैपिंग करेंगे, इसको जो भी कवर करेंगे, कवर करने के लिए क्या होगा, इसको इसमें क्या केवल ऊपरी ही सतह पर ही जो भी होगा इसका प्लास्टिक चाहे कुछ भी रैपिंग करेंगे, ऊपरी ही सतह को हम इसको काउंटिंग करेंगे। मगर यदि उसमें पानी रख दिया तो वह अंदर ही जाएगा पानी, ठीक, उसके अंदर जाएगा। या बेलन है, इस ग्लास है, ये ग्लास में अंदर ही पानी जाएगा, मगर इसका रैपिंग करेंगे, ठीक, ये रैपिंग तो यहाँ से काउंटिंग होगा गोल इस भाग से, ठीक। ये वक्र पृष्ठ के लिए तो हो गया, मगर इसके लिए क्या होगा, और संपूर्ण पृष्ठ के लिए वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ को ऐड कर दें, संपूर्ण पृष्ठ पूरा निकल जाएगा, ठीक। और बेल आयतन जो होगा, आयतन आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्यों हुआ दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच इसलिए हो गया, बेलन का आयतन है क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल, और इसी में एच से गुना कर दे, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये सभी काउंटिंग हो गया, ये सभी, और एच से गुना कर दिए, वृत्त का क्षेत्रफल में एच से गुना कर दिए, आयतन निकल गया। यह बेलन के लिए था। अब आते हैं दोस्त शंकु के लिए। शंकु भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्त, ध्यान देना। शंकु के लिए क्या होगा, देखो शंकु कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। देखो शंकु कैसे बनाया जाएगा उस तरीका से हम सभी निकाल लेना, अच्छे तरीके से निकाल लेना। शंकु कैसे बनाया जाता है, देखो दोस्त शंकु कैसे बनेगा यह ध्यान देना, जिसे कोण बोलते हैं। कोण कैसे बनेगा, कोण, कोण, कोण के लिए क्या होगा, यहाँ ध्यान देना। कोण के लिए इस बेलन हो गया, इस बेलन को इस तरीके से लिख लिए, ठीक, इस तरह से। और देखो इसके ऊपरी सिरे से यहाँ से इस तरीके से कट किए, और यहाँ से इस तरह से कट कर दिया। देखो इसका 3 रूप ले लिया, 3 भाग हो गया, 1 2 3, 3 भाग हो गया। और इसी का बीच वाले पार्ट को यहाँ निकाल कर लेकर आते, ठीक है। बीच वाले भाग को इस तरह से लेकर आए। देखो दोस्त यह शंकु एक बन गया, यानी कि कोण बन गया। कोण के लिए अगर दोस्त कोई पूछ दे इसका सतह कितना होगा, सतह के बाद क्या होगा दोस्त, इसका किनारा कितना होगा, और इसका शीर्ष यानी कि शीर्ष कितना होगा, तो तीनों पूछ सकते हैं। सतह कितना होगा ध्यान देना, देखो यह एक सतह है, निचला भाग है, यह एक सतह है, और यह एक सतह है, ठीक है। तो सतह की संख्या पूछ दे दोस्त 2 होगा। किनारा पूछ दे तो किनारा का होगा 1 होगा, यह एक किनारा हो गया, यानी कि 1 हो गया। शीर्ष पूछे तो यह एक शीर्ष यानी कि कोण, शीर्ष यानी दोस्त कोण, कोण होगा 1 होगा। ऐसा भी पूछ सकता है और तुम बना सकते हो, ऐसा भी पूछ सकता है और तुम बना सकते हो, ठीक है। अब देखो इसी भाग में से एक भाग को यहाँ लिए और कोण हो गया। एक जैसे देखो दोस्त, यह जैसे आइसक्रीम होता है, बर्थडे का जो होता है टॉपी कैप, वो भी तो एक समझो तो कोण ही है, कोण की आकृति का होता है, तो वही तो है यहाँ पर ये सभी। अब इसका क्या पूछ सकते हैं दोस्त, आयतन। आयतन कैसे निकलेगा, आयतन के लिए पहले बेलन का आयतन याद रखना पड़ेगा, और यदि उस तरीके से याद करते हो तो आखिर तुम कैसे बना सकते हो। बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन दोस्त यहाँ ध्यान दो, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। और देखो बेलन का आयतन 3 भाग काट दिए इसका, और एक भाग का क्षेत्रफल निकालना, इसी भाग का 1 2 3 भाग काट दिए, और एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, 3 में से ना एक भाग निकालना है, तो 3 में से 1/3, ये बेलन का आयतन होगा। शंकु का, सॉरी शंकु का आयतन जो होगा दोस्त, कौन जो होता है शंकु, शंकु का आयतन यही होगा। फिर नेक्स्ट देखो इसमें शंकु के बाद क्या होगा दोस्त, यहाँ ध्यान देना। शंकु के बाद इसका संपूर्ण पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए फिर यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। और वक्र पृष्ठ के इसके पहले जानते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ जान गए तो संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठ बार बार बोले हैं दोस्त कि गोलीय सतह होगा, इस गोलीय सतह को ही बोलते हैं, जितना गोलाकृति लेगा उसी गोलाकृति को ही बोलते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, पाई आर और एल, पाई आर एल। अब देखो पाई आर एल तो हो गया, या पाई आर एल तो चलेगा, पाई आर एल, और प्लस यहाँ देखो प्लस में क्या होगा, प्लस में 2 पाई आर, देखो जब वृत्त होगा
वृत्त का क्षेत्रफल ऐड करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल ऐड करना पड़ेगा दोस्त पाई आर स्क्वायर, या वृत्त का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐड करेंगे तभी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो दोनों में पाई है, पाई कॉमन लेंगे, दोनों में आर है, आर कॉमन लेंगे, यानी पाई और आर कॉमन ले लिए तो एल प्लस आर कॉमन हो गया पाई आर प्लस एल बोलो चाहे एल प्लस आर बोलो, पाई आर प्लस एल बोलो चाहे एल प्लस आर बोलो, कॉमन ले सकते हैं चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो तो शंकु हो गया, गोला हो गया, गोला बताने जा रहे हैं यानी कि बेलन हो गया। गोला का भी सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। गोला गोला कैसे निकालेंगे दोस्त, गोला का आकृति कैसे होगा, यह गोला का आकृति है, यह एक गोला आकृति है। देखो गोल आकृति होने के बाद यहाँ ध्यान दो, यहाँ से जो भी आकृति यहाँ से होगा या सभी क्या होगा, कहीं भी सभी जगह समान होगा। इसे क्या बोलेंगे दोस्त, त्रिज्या बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। यह एक त्रिज्या है जो समान आकृति की है, यह एक त्रिज्या जो समान आकृति का है। ठीक है, सभी जगह त्रिज्या होगा। गोला स्फीयर, स्फीयर हो गया दोस्त, स्फीयर होगा यानी कि गोला। और गोला में ध्यान देना, गोला का आयतन होगा, आयतन गोला का संपूर्ण पृष्ठ होगा, नहीं संपूर्ण पृष्ठ हो सकता है, वक्र पृष्ठ दोनों बराबर होता है। संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, और इसका क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ का, बताओ संपूर्ण पृष्ठ का क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखो दोस्त 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। देखो वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ पूछे दोनों एक ही होगा, केवल इसमें सतह होता है 1, बाकी नहीं कोण होगा नहीं इसका किनारा होगा, कुछ नहीं होगा। देख लेना ठीक, केवल इसमें सतह होगा 1, बाकी कुछ नहीं, नहीं किनारा होगा और नहीं शीर्ष होगा, केवल सतह 1 होगा। इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में ध्यान दें, संपूर्ण पृष्ठ है वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होगा और आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसके बाद देखना दोस्त गोला का कंप्लीट हो गया काम। अर्धगोला बता रहे हैं, अर्धगोला का है बस अर्धगोला। अर्धगोला देखो अर्धगोला क्या होगा, इस तरह का आकृति होगा, गोले का आधा भाग को ही अर्धगोला कहेंगे। यानी कि यहाँ से केंद्र होगा, यानी कि यहाँ से ले गए या त्रिज्या आर होगा, सभी जगह समान होगा, सभी जगह समान होगा। ठीक है, यानी त्रिज्या आर होता है, त्रिज्या आर होगा और सभी जगह समान होगा। ठीक, यानी कि त्रिज्या हो गया, बस केवल यही मालूम करना रहता है कि गोले में त्रिज्या होना चाहिए। अब देखो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त, वक्र पृष्ठीय जो बेलन जो गोला है पूरा गोला, उस गोले का वक्र या संपूर्ण पृष्ठ का जो भी क्षेत्रफल है उसी का आधा कर देंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। मगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र नहीं निकलेगा, याद रखना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अलग रूल नियम है, अलग तरीके से बताएंगे। ठीक, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, नहीं पाई आर स्क्वायर। ठीक, 2/3 आधा कर दिए, वक्र पृष्ठीय निकलेगा, मगर संपूर्ण पृष्ठीय नहीं निकलेगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए ध्यान देना, संपूर्ण पृष्ठ के लिए या तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऐड होगा। ठीक, सॉरी दोस्त 2 जल्दी से लिखा गया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर के जगह पर आधा होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसी के बाद यहाँ ध्यान दो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा, इसको तो जोड़ेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस में क्या होगा इस वृत्त को ऐड करेंगे, या वृत्त है ऊपर के जो भाग है यह वृत्त है, वृत्त को ऐड करें तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। देखो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। यही होता है वक्र संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। और इसके बाद आयतन क्या होगा, आयतन, आयतन कुछ नहीं, आयतन के जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन जो संपूर्ण गोले का आयतन होगा उसी का आधा कर देंगे तो क्या होगा, इसका आयतन निकल जाएगा, कितना होगा 2/3
3πr3। इन सभी को काफी अच्छे से नोट कर लेना दोस्त। अगर यदि मुझे अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब कर देना और चैनल पर, क्योंकि मैं इसी तरीके से काफी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा और आप सभी के लिए एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जरूर इसे लाइक कर शेयर कर देना अपने दोस्त अपने भाई के पास, जिससे मैं आप सभी के लिए कुछ हेल्प कर सकूं बोर्ड के एग्जाम में। मगर दोस्त ध्यान रखना 1 तारीख को काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आ रहा है, वही 1 तारीख को जो वीडियो आएगा उसी के अनुसार 12 तारीख तक चलेगा। याद रखना दोस्त, 12 तारीख तक वही उसी के अनुसार चलेगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी अच्छे से इस वीडियो से इस चैनल से लाभ उठाएं, जिससे आप सभी एग्जाम में कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और दोस्त इस एक बात और ध्यान रखना है, 1 तारीख को ही न्यू फाउंडेशन बैच आ रहा है, तो जरूर ध्यान देना। 1 तारीख को न्यू फाउंडेशन बैच आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। मैं बिल्कुल 0 लेवल से अच्छे लेवल तक कंप्लीट करूंगा, जिससे आप सबको बोर्ड की एग्जाम हो कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, ठीक। तो बस आज इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। अच्छे से तैयारी करना, अच्छे रहना, मस्त रहना और बोर्ड की एग्जाम में एक अच्छे नंबर से पास करने की तैयारी करना। ओके बाय, थैंक यू।